वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह रात में पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में ही ठहरे थे, जवानों के साथ खाना भी खाया। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि वो जवानों के साथ रहकर उनके जज्बे को देखना चाहते थे। वज़ीर दाखिला के साथ जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा भी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। जम्मू कश्मीर में डर और खौफ का माहौल खत्म हुआ है, लोगों को जोड़ा जा रहा है तरक्की के रास्ते से। बांदीपुरा के सुंबल इलाके में आज एक ग्रेनेड धमाके में 6 आम शहरी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 10 बजे के करीब मुश्तबा मिलिटेंटों ने सुंबल पुल के करीब फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए ग्रेनेड हमला किया। निशाना चूक जाने की वजह से वहां कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि इस दौरान 6 आम शहरी जख्मी भी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पहले सुंबल अस्पताल ले जाया गया था। इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद कुछ जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस और फौज के अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इस वाक़े के बाद बांदीपुरा श्रीनगर सड़क पर पुलिस ने नाके कायम करके तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अब इसको खत्म करना मुश्किल है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत की बेईमानी का भुगतना पड़ रहा है खमियाजा। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत ने जम्मू कश्मीर वालों के साथ बेईमानी की है और उसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। एनसी सदर ने फारूक अब्दुल्ला इस दौरान पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो पार्टी के लिए ईमानदार होंगे। जम्मू में पार्टी कारकुनों की सूरत हाल पर फारूक अब्दुल्ला ने अपने अंदाज में तबसरा किया। उन्होंने ईमान मजबूत बनाने पर जोर दिया। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के एनसी छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार इस तरह के तासुरात का इजहार किया। बर्फबारी से फसलों और मेवा दरख्तों को नुकसान पहुंचने से काश्तकार फिक्रमंद। फसलों का बीमा और किसानों के कर्जों पर सूद को माफ करने का मुतालबा। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी जीएन लोन हांजूरा ने अमित शाह के खानदानी हुक्मरानी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ऐसे बयानात से गुरेज का उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को मशवरा दिया और कहा कि उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें जो आप ही की तरह अवाम के नुमाइंदे हैं। लोन हांजूरा ने तंज करते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन लाने के लिए उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते। शोपियां में पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने बेवक्त बर्फबारी और बारिश से तबाही और किसानों को हुए नुकसान का मसला उठाया। तंजीम के सदर शबीर अहमद पीर का कहना है कि फसलों और मेवा बागात को हुए नुकसान की पाबजाई 2000 रुपए अदा करके नहीं की जा सकती। 20वीं जूनियर नेशनल वैश्यू चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की 2 लड़कियों ने अपना हुनर दिखाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। 5 दिनों तक जारी रहे मुकाबलों में 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आर्मी स्कूल के बॉयज भी खेल मुकाबलों में शामिल रहे, लेकिन 2 कश्मीरी लड़कियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हुसूलियाबी के दौरान सादिक तारिक और इंशा चिश्ती को कई मुश्किलों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बारामुल्ला में डंगरपुरा में सफाई मुहिम चलाई गई। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहां ये नज्म किया था। फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स, मास्टर्स, असातिज़ा के अलावा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल रहे। मस्जिदों और इमाम बारगाहों के अहातों और आसपास के इलाकों में सफाई के काम अंजाम दिए गए। श्रीनगर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पारिमपुरा से 5 चोरों पर मुश्तमिल एक गैंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। 1 महीने से चोरों की टोली इलाके में सरगर्म थी। गिरफ्तार किए जा चुके चोरों ने बडगाम में रेलवे का सामान चोरी कर लिया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर 2 चोरों को पकड़ा गया था और जब जांच पड़ताल की गई तो जानकारी की बुनियाद पर मजीद 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। कोयल शिकार गतराल में एक होलनाक वारदात में एक बेवा
रफीका बानो का रिहायशी मकान नजर आतिश हो गया। मकान में मौजूद तमाम सामान खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों ने फायर सर्विस स्टेशन पर इल्जाम लगाया कि आग लगने के वक्त उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो गया। एडीसी त्राल शबीर अहमद रायना ने वहां जाकर नुकसान का जायजा लिया और उन्हें रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपए देकर उन्हें एनडीआरएफ के जरिए मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मकामी लोगों ने इस गरीब कुंबे को मदद फराहम करने से लोगों से अपील की। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में रिलायंस जियो ने अपनी खदमात शुरू की हैं। अब बख्तूर इलाके में भी जियो की सर्विस शुरू हो गई है। कुछ अर्सा कबल रिलायंस जियो ने बख्तूर ब्लॉक के कुंजलवन इलाके में भी 4G इंटरनेट और मोबाइल खदमात शुरू की थी, जबकि गुरेज के साथ साथ जियो ने तुलेल में भी मोबाइल नेटवर्क कायम किया है। बख्तूर में जियो टावर का इफ्तिताह गुरेज की डीडीसी मेंबर तस्लीमा बेगम ने किया। मकामी लोगों का कहना था कि सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू ही पूरे गुरेज खत्ते के छोटे बड़े मसाइल का उजागर करते हैं। रिलायंस जियो की जानिब से गुरेज, तुलेल और बख्तूर ब्लॉक में अपना नेटवर्क कायम करने पर लोगों रिलायंस जियो का शुक्रिया अदा किया। जिला बडगाम के गगरपुरा नारबल में राबता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि बीडीओ ऑफिस के दफ्तर पर कई मरतबा दस्तक दी जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई सूदमंद कार्रवाई नहीं हुई है। जिला बडगाम के गगरपुरा नारबल में गुज़िश्ता कुछ रोज से बारिश के बाद अब यहां लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने की मकामी मकीनों ने गुजारिश की। मौसम सरमा के शुरू होने से कबल ही जिला पुलवामा में बिजली कटौती से आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जिला पुलवामा के पिंगलीना और उसके मुल्हक्का देहात में गुज़िश्ता 3 रोज से हो रही बिजली की कटौती है। हुकूमत पिंगलीना इलाके में कसी रकम खर्च करके बिजली रिसीविंग स्टेशन कायम किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर 2 साल से इसे शुरू नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। बर्फबारी से द्रास में सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। इंतजामिया और द्रास के अवाम ने दरमांदा अफराद के रहने और खाने का इंतजाम किया। T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सांबा में एसएसपी ऑफिस पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। समाजी कारकुन रविंद्र सिंह की क़यादत में लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सांबा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते नजर आए। बताया गया है कि वायरल वीडियो सांबा के चकमंगा गुजरात में रिकॉर्ड किया गया है। एहतजाजियों ने कहा कि कुछ शरारती अनासर सांबा में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर पुलिस कार्रवाई जरूरी है। उधर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कठुआ में बारिश के नतीजे में खेतियों पे खड़ी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने किसानों की सहूलत के लिए धान की खरीदी के मरकज खोले हैं, लेकिन यहां भी किसानों की खून पसीने की कमाई बर्बाद हो रही है। मुतासरा काश्तकार अब मुआवजा देने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में उनको नुकसान उठाना पड़ा। किसानों ने शिकायत की है कि पहले का मुआवजा भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है और अब उन्हें मौसम की ये मार भी झेलनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए। अदालत ने दरियाफ्त किया है कि जाए हादसे पर भीड़ थी, ऐसे में सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह ही क्यों हैं। अदालत ने इस केस में गवाहों के बयान जल्द कलमबंद करने और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने अदालत में कहा कि 68 गवाहों में 30 के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। शुमाल मशक्की दहली फसादात मामले से मुतल्लिक समाअत के दौरान अदालत ने दहली पुलिस और तफ्तीशकारों की सरजनिश की। अदालत ने डीसीपी और तफ्तीशकारों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अदालत के हुक्म की तामील करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल करावल नगर मामले में समाअत के दौरान ये मामला अदालत के इल्म में आया था। तफ्तीशकारों की जानिब से मुलजिमीन को सीसीटीवी के शॉट और रंगीन तस्वीरें मुहैया नहीं कराई गई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आतिशबाजी का वाकया सामने आया है। सुबह 4 बजे के करीब पुलिस को आगजनी की इतला मिली थी। इस आतिशबाजी में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हुई है।
चारों अफराद की जैसे खाकी GTB अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की तहकीकात कर रही है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की उम्र 9 बरस और दूसरे की 12 बरस बताई गई है। इस मामले पर एंटॉप पुलिस ने ADR के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र वजीर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जामात आयद किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें चैलेंज कर डाला है। साथ ही कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट में जाएं। उनके खिलाफ कोर्ट में ही शवाहिद पेश किए जाएंगे। नवाब मलिक के इल्जामात पर समीर की अहलिया का रद्द अमल, मेरे शौहर नहीं है गलत, वो ईमानदार हैं। आजमगढ़ में पेश आए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। आजमगढ़ से माऊ जाते हुए पेड़ से टकराई बाइक, मौके पर ही बाइक सवार 3 अफराद की मौत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर केजरीवाल ने पूजा अर्चना में की शिरकत। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर साधा निशाना, माजी में अयोध्या पर दिए गए बयान को याद करने की दी सलाह। हरियाणा के वजीर अनिल विज ने क्रिकेट मैच में मिली हार पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों का DNA भारतीय नहीं हो सकता। अनिल विज लिखते हैं कि संभल के रहना अपने घर में छुपे गद्दारों से। इतवार को T20 आलमी कप में टीम इंडिया को कटरहरी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। BSP के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैच की हार के लिए किसी मखसूस खिलाड़ी को तौहीन और उसके लिए नाशाइस्ता कलिमात का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोल पंप मालिकान का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी। 600 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद। किसानों के एहतजाज को 11 महीने हो गए। किसानों के सामने कई मसाइल। लखीमपुर मामले पर इंसाफ की मांग की जा रही है। किसान तमाम जिले हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत होगी। इसके बाद अगली हिकमत अमली तय की जाएगी। सड़कों की बंदिश के बारे में किसानों का काफी कुछ कहना है। बेंगलुरु बलूरी असेंबली हल्के के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला कायदीन बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। सियासी पार्टियों के आला कायदीन अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में राय दहंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस लीडर और साबिक रियासी वजीर आरिफ नसीम खान ने भी बेंगलुरु का दौरा किया। नांदेड़ के मारूफ समाजी कारकुन और एडवोकेट वसीम बाबू सेठ की समाजी खदमात को देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन्हें महाराष्ट्र लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया है। उनकी इस तकर्री पर उन्हें जिला कलेक्टर दफ्तर में RDC खुशहाल सिंह की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वसीम बाबू सेठ को नई जिम्मेदारी के मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। वसीम बाबू सेठ नांदेड़ की ये पहली शख्सियत है जिन्हें इतने बड़े सतह पर खदमात अंजाम देने का मौका मिला है। कानपुर में जीका वायरस मिलने के बाद अलर्ट। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत अलर्ट पर। मेडिकल कॉलेज कानपुर में एक अलग वार्ड कायम। 10 टीमें शहर में हालात का ले रही हैं जायजा। नए वेरिएंट पर मनसुख मंडाविया का बयान। टीम ने नए वेरिएंट की जांच शुरू कर दी है। कहा तीसरी लहर कब आएगी ये कहना मुश्किल, मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। मालेगांव शहर में जारी माह कोरोना मरीजों की तादाद 0 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन के जरिए चलाए जाने वाले तमाम कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के इब्तदाई दिनों में मालेगांव को कोरोना के हवाले से हॉटस्पॉट कहा जाता था, लेकिन यहां पर बतदरीज मरीजों की तादाद कम होते हुए 0 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना के 12,428 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 356 अमवात दर्ज की गई हैं। एक दिन में 15,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 1,63,816 एक्टिव मामले। मुल्क में अब तक 102 करोड़ से ज्यादा अफराद ने ले चुके हैं वैक्सीन।
तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने वालों के लिए राशन और पेंशन बंद करने की इतलात को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से इस तरह की कोई तजवीज़ हुकूमत को पेश नहीं की गई। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने पद्मशाली इलाके में पदयात्रा की। उन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। केशवर ने 30 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए सीएम केसीआर को मजबूत करने की अपील की। जिला कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर में बी राजशेखर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वर्धन सोसाइटी के मुतासरीन को सबूत की बुनियाद पर इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि श्री सलीम रुकने असेंबली ने अवाम के साथ धोखा किया और वर्धन सोसाइटी के नाम पर बड़ी रकम गबन की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अब्दुल वारिस ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में नफरत की सियासत बढ़ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरियों के नामों को बदला जा रहा है और मुल्क की तारीख को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। इस्मत रेजी के इल्जाम में फरार करण मोरवाल गिरफ्तार। बड़नगर से रुकने असेंबली मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल। मुतासरा की शिकायत पर कई मामलों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश में 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर का शोर कल शाम 5 बजे थम जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए वीडियो जारी कर सच का साथ देने की अपील पर सियासत छिड़ गई है। कमलनाथ ने अपने वीडियो में कोरोना कहर में हुकूमत की नाकामी, ऑक्सीजन और दवाओं का न मिलना और मुआवजे के लिए आवाम के परेशान होने का जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आरबीआई से दोबारा 1000 करोड़ का लेगी कर्ज। राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1 नवंबर को अदा की जाएगी तीसरी किस्त। त्योहार के मौके पर स्टेशनों पर लगने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। मास्क के बगैर स्टेशन पर पहुंचने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 16 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगा ये हुक्म। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव बिहार के 2 हलकों में ज़िमनी चुनाव के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आरजेडी सदर ने बताया कि 27 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अवाम से खिताब करेंगे। लालू प्रसाद ने दोनों हलकों से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। लालू यादव ने सेहतयाबी के बाद ज़िमनी इलेक्शन में अपनी पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब दिलाने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने ज़िमनी इंतखाबात में आरजेडी उम्मीदवारों की कामयाबी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम बाशऊर हो गई है और वो एनडीए उम्मीदवारों को कामयाब बनाएगी। सुशील कुमार मोदी ने मजीद कहा कि बिहार में कांग्रेस को वोट देना लालू यादव की पार्टी आरजेडी को वोट देने के मिमासिल है। बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। लालू प्रसाद को कौमी सतह पर कांग्रेस पर भरोसा है। लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। नीतीश कुमार ज़िमनी इंतखाबात की जंग में नजर आ रहे हैं काफी मुतहरिक। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में तशहीरी मुहिम, तरक्की के नाम पर उम्मीदवारों को जिताने का मुतालबा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।